नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर में कल अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप 2 जिसका नाम था डबल डेट पर आधारित क्वेश्चन। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो अपना चल रहा है टाइप 2, और टाइप 2 क्या था? डबल डेट पर आधारित प्रश्न, डबल डेट ज्ञात करना। कल आपने देख लिया होगा कि इसका नाम जो है वो डबल डेट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास डेट या तारीख कितनी दी हुई होती है? 2 दी हुई होती है। एक तारीख दी हुई होती है, उस तारीख का वार भी दिया हुआ होता है, और फिर दूसरी तारीख का वार अपने से पूछता है अकॉर्डिंग टू पहली तारीख। अब इस डबल डेट के अंदर क्या होता है? 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कल अपन ने 2 प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। वो 2 प्रकार के क्वेश्चन कौन से थे? इसमें पहला प्रकार था जब माह समान हो। जैसे कि आपके पास 2 तारीखें दी हुई है, तो उन दोनों ही तारीखों में महीना कैसा हो? समान हो। और महीने के साथ साथ एक चीज और समान मिल रही थी अपने को, जब महीना और वर्ष दोनों ही क्या हो? समान हो। एक टाइप तो अपन ने कल ये किया था। इस टाइप को अपन ने कैसे हल किया था कि जैसे मार्च की 3 तारीख का वार दे दिया था और मार्च की 27 तारीख का वार अपने से पूछा था, तो अपन ने क्या किया था? 3 मार्च से 27 मार्च तक जाने के लिए उस 3 मार्च में 7 जोड़कर आगे चले गए थे। उसके बाद में अपन ने दूसरा टाइप देखा था जब वर्ष क्या हो? समान हो। पहले वाले टाइप में तो महीना भी समान था और वर्ष भी समान था। फिर दूसरे वाले टाइप में अपन ने क्या देखा था? केवल और केवल क्या था? वर्ष एक ही था। जैसे कि 2008 की तारीख ही तो दी हुई थी, और 2008 की तारीख जो है वो अपने से पूछ रहा था। महीना जो था वो अलग अलग था, जैसे कि अप्रैल का देकर सितंबर का अपने से पूछ रहा था। ये 2 टाइप अपने कल की क्लास में हो चुके हैं दोस्तों। अगर आज आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इस टाइप को समझने के लिए आप कल वाली क्लास को जरूर देखिए। कल की क्लास में ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे टाइप 3, और टाइप 3 में अपन क्या देखेंगे? जब वर्ष क्या हो? अलग अलग हो। डबल डेट ज्ञात करना देख रहे हैं। दोनों ही तारीखों में वर्ष अपना क्या हो? अलग अलग हो। तब अपने को क्या करना है? देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि यदि 8 मार्च 2005 को बुधवार रहा हो तो 8 मार्च 2006 को क्या वार होगा? ये अपने पास क्या है? क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अपन डायरेक्ट करने के लिए आपने को थोड़ा सा क्या है, कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। तो चलिए अपन पहले बेसिक पे बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा बेसिक अपने को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। देखो क्वेश्चन कब का दिया हुआ है? 2005 का अपने को दिया हुआ है, जिसमें कि अपने को वार क्या है पता है। अपने से पूछ कब का रहा है? 2006 का पूछ रहा है, मतलब तुरंत अगले साल के बारे में ही पूछ रहा है। अभी जो मैं आपको ये टाइप 3 समझाने वाला हूं, तो ये टाइप 3 का जो बेसिक है वो अपने तभी काम का है जब 2005 यहां वाली साल और यहां वाली साल में 1 साल का अंतर हो, 2 साल का अंतर हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 3 साल का अंतर हो। जैसे 2005 का देखिए, 2007 का पूछ ले, 2008 का पूछ ले। वहां तक क्या है जो मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो अपने को काम आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को पहले नॉलेज क्या होना चाहिए? तो अपने को नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए वर्ष का शुरू होना व खत्म होना। ये इस बात का अपने को नॉलेज होना चाहिए कि वर्ष शुरू तो कब होता है और खत्म कब होता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वर्ष तो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को क्या होता है, समाप्त होता है। ये तो हमें पता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि वर्ष की शुरुआत कब से होती है, 1 जनवरी से, और वर्ष जो है वो खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को वर्ष क्या होता है, खत्म होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचो, थोड़ा सा आगे आके सोचो कि कोई वर्ष अगर 1 जनवरी से शुरू होता है तब तो वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन कोई वर्ष मान लो कि 2 जनवरी से शुरू हो, तब वो खत्म कब होगा? तो आप क्या कहोगे, सर 1 जनवरी वाला अगर 31 को खत्म होता है तो अब आपने शुरुआत में 1 दिन बढ़ा दिया तो अंत में भी 1 दिन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब 1 दिन बढ़ने का मतलब 31 दिसंबर की जगह 32 दिसंबर तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा सर, वो 1 जनवरी को खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन सी 1 जनवरी को? जैसे कि मान लो ये 2005 को शुरू हुआ तो सर 1 जनवरी आते ही तो साल चेंज हो जाएगा, ये 2006 को खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार अगर 1-2 बात और करें अपन, जैसे कोई वर्ष मान लो 3 जनवरी से शुरू हो जाए 2005, तो वो खत्म कब होगा? तो आप कहोगे कि सर 2 जनवरी वाला खत्म हुआ था 1 जनवरी को, इसका मतलब 3 जनवरी वाला जो है वो 2 जनवरी को खत्म हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझनी है, इसमें यही चीज अपने काम की है। अब देखो यहां से अपने को याद क्या करना है, जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसे एग्जाम में अपने को नहीं लिखना है। आप एक चीज सोचो, देखो वर्ष शुरू हुआ 2 तारीख से हुआ तो खत्म कब हुआ, 1 तारीख पर। यहां वर्ष शुरू हुआ 3 तारीख से तो खत्म कब हुआ, 2 तारीख को। इसका मतलब जितनी तारीख को वर्ष शुरू होता है उससे 1 कम वाली तारीख पे क्या होता है, वर्ष खत्म होता है। महीना क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो 3 से शुरू हुआ तो खत्म कब हो जाएगा, 3 से 1 कम 2 पर। समझ में आ गई बात? वापस से याद रखना, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल इतना ही याद रखना है कि जिस तारीख को कोई वर्ष शुरू होता है उस तारीख से 1 कम पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई खत्म का मिल जाए, जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं कि कोई वर्ष जो है वो 4 जनवरी साल कोई सी भी हो सकती है, 4 जनवरी को खत्म हो गया, तो अब आप सोचो कि वो शुरू कब हुआ था। तो आपको पता है कि कोई भी वर्ष शुरू होता है उसके 1 दिन बाद में वर्ष क्या होता है, खत्म होता है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई 4 जनवरी को खत्म हो गया, इसका मतलब 4 जनवरी क्या है, जिस दिन शुरू हुई थी उससे 1 दिन पहले की तारीख है। तो वर्ष शुरू कब हुआ था भाई, वर्ष शुरू हुआ था 5 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 5 को खत्म होगा तभी तो 1 दिन बाद में क्या होगा, खत्म होगा। तो अगर आपको शुरुआत मिल जाए वर्ष की और वर्ष को खत्म करना हो तो 1 घटा देना, और अगर आपको यह पता लग जाए कि इस तारीख को कोई वर्ष खत्म हो गया तो वो शुरू कब हुआ था, तो उसके लिए आप क्या कर देना, 1 जोड़ देना। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन अपना देखते ही हल हो जाएगा। कैसे कि 8 मार्च 2005 को क्या था, बुधवार। अब आपको जाना कहाँ है, वापस से 8 मार्च 2006 पर जाना है। तो आप ये सोचिए कि ये वर्ष जो है वो खत्म कब हुआ था, तो ये वर्ष खत्म हुआ था 7 मार्च को। क्यों? क्योंकि ये शुरू कब हो रहा है, 8 मार्च को। तो जिस दिन शुरू होता है उसके 1 दिन पहले खत्म होता है, तो 7 मार्च को खत्म हो गया। साल कौन सी रही होगी, 2006। क्यों? क्योंकि 2005 से चल रहे हैं, अगले वर्ष जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, 1 साल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? चलिए जी, खत्म हो गया। अब देखो 2005 भी साधारण है और 2006 भी क्या है, साधारण है। इसका मतलब लीप वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, इसमें लीप वर्ष तो है ही नहीं, दोनों ही वर्ष दिए गए क्या है, साधारण। अब साधारण वर्ष का रूल आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा, जिस दिन शुरू होता है साधारण वर्ष उसी दिन क्या होता है, खत्म होता है। तो ये एक साधारण वर्ष है, 7 मार्च को खत्म हो गया, बुधवार से शुरू हुआ, इसका मतलब ये बुधवार को ही क्या होगा मेरे दोस्तों, खत्म होगा। तो अब आपको देखते ही पता लग गया कि 7 मार्च 2006 को क्या वार था, बुधवार था। पूछा कब गया है, 8 मार्च का। तो अगर 7 मार्च को बुधवार था तो 8 मार्च को क्या वार हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर गुरुवार हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, गुरुवार आ गया। अब देखिए अभी आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बेसिक समझाया, तब आपको थोड़ा सा ये लंबा मेथड लगा होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जिस भी तारीख से, जैसे 1 जनवरी 31 दिसंबर तो अपना फिक्स है, इनके अलावा अगर अपन बात करें कि कोई वर्ष जैसे 5 तारीख से शुरू हुआ तो वो खत्म कब होगा सर, 4 तारीख को खत्म होगा। अगर कोई वर्ष 12 तारीख से शुरू हुआ तो वो खत्म कब होगा, 11 को खत्म होगा। जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन पहले क्या होता है, वो खत्म होता है, एक दिन कम वाली तारीख पे क्या होता है, खत्म होता है। बस इतना काम करना था। चलिए एक क्वेश्चन अपने इसी प्रकार का और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 17 अप्रैल 2005 को शनिवार रहा हो तो 18 अप्रैल 2006 को क्या वार होगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस तारीख क्या की अपन ने चेंज की है। तो इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे, जल्दी से अगर निकालना चाहें तो देखो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, आप माइंड में रखिए कि 17 अप्रैल 2005 जाना कहा है 2006। तो मान लेते हैं कि इस वर्ष क्या हुआ, कोई वर्ष स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, वार क्या था, शनिवार। सिंपली बताइए खत्म कब होगा सर, 16 अप्रैल को खत्म होगा। तो 16 अप्रैल 2006, एक साल होगी, यहां से लेकर यहां तक एक साल। दोनों में से कोई सा भी लीप वर्ष है क्या, नहीं है, दोनों ही साधारण है। इसका मतलब साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। तो शनिवार का क्या आ गया, शनिवार। अब आपसे पूछा कब का गया है, 18 का। अब 16 को शनिवार है तो 17 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, और 18 अप्रैल को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, बराबर सोमवार। और ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? देखो दोस्तों इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर सेम डेट पर जाएं, जैसे 17 अप्रैल से 17 अप्रैल जाएं, तब तो एक दिन बढ़ा दो साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो। मैं उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को आपको हल करवा सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं करवा रहा कहीं आप वहां पे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ कि लीप साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, और लीप वर्ष एक दिन आगे खत्म होता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से करोगे इसको, तब क्या होगा, साधारण वर्ष में तो एक दिन जुड़ेगा और लीप में कितना जुड़ेगा, 2 दिन जुड़ेगा। कब, जब आप 17 तारीख टू 17 तारीख जाओगे तब। तो आपके मिक्सअप ना हो, आपके कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वर्ष को शुरू और खत्म होने वाले तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। जब आप इसको शुरू और खत्म होने वाले क्वेश्चन से आपका बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तो आप अपने आप ही सेम तारीख पर जाना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तीसरे टाइप को आपको कब अप्लाई करना है, जब इस डेट में और इस डेट में कोई खास अंतर ना हो, 1 साल 2 साल, अधिकतम कितने साल का अंतर हो, 3 साल का अंतर हो, तब आपको ये वाली चीज अप्लाई करनी है। अगर सर अंतर ज्यादा हो तो अपने को अप्लाई करना है सूत्र, जो कि अब अपन सीखेंगे। मैंने आपको कहा था डबल डेट में 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए। एक प्रकार का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें कि डेट में अंतर क्या हो, 1 2 3 साल का ही हो। अब अपन बात करते हैं कि जब दोनों तारीखों के अंदर जो है वो अंतर काफी ज्यादा हो तो अपने को क्या करना है। चलिए ये अपना जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, ये अपना टाइप 4 का क्वेश्चन आ रहा है। टाइप 2 में चौथा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, जब अंतर क्या हो, ज्यादा हो। जब अपना अंतर क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। जो 2 तारीखें दी हुई होंगी उन दोनों तारीखों में अंतर क्या हो, अपना बहुत ही ज्यादा हो। जैसे कि कुछ ऐसा हो कि यदि 4 नवंबर 2008 को गुरुवार हो तो
25 सितंबर 2022 को क्या वार होगा? ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करें? तो देखो, अपन ने पहला तरीका देखा था, दिए गए वार में साथ साथ जोड़ के आगे बढ़ना। पहला तरीका अपना यह था कि अगर 4 तारीख को गुरुवार है तो फिर अगला गुरुवार 11 को आएगा, फिर 18 को आएगा, फिर 25 को आएगा। तो उस हिसाब से अगर 2008 से 2022 जाए तो शायद अपना एक क्वेश्चन भी हल नहीं हो पाएगा एग्जाम में, इतना ही टाइम मिलता है। दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा था कि महीने जोड़ ले, कि नवंबर से लेकर और 2022 तक जितने भी महीने बीच में आए हैं वो सारे जोड़ लें, वो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तीसरा टाइप अभी भी अपन ने देखा कि 2008 जो है ये मान लेते हैं 4 नवंबर से शुरू हुई तो ये 3 नवंबर को खत्म होगी। इस हिसाब से तो भी क्या है, सालों का अंतर बहुत ही ज्यादा है, तो भी अपन नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन जल्दी कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या होगा, आप पहले तो इस तारीख को चेक करो कि क्या 4 नवंबर 2008 को गुरुवार ही था क्या? तो सर चेक किससे करें? ये चेक होगा अपना सूत्र से। मैंने आपको कल की क्लास में सूत्र बताया था, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड में एक बार फिर बता देता हूं। कोई भी तारीख हो उसका वार निकालने का मैंने आपको सूत्र बताया था कि दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष, और बट्टे में क्या बताया था मैंने 7। फिर इधर जो शेषफल बचता है वो क्या होता है, दिनों का कोड होता है। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में सीख ली थी। आज डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करते हैं इससे। तो देखो, सबसे पहले आपको 4 नवंबर का वार निकालना पड़ेगा। तो दिनांक कितना है 4, वर्ष कितना है 8, फिर आ गया महीना कोड। तो महीना कोड कितना था 144, 025, 036, 146। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लीप वर्ष था, लीप वर्ष में तो आपने शुरुआत में 0 और 3 बताया था। बिल्कुल 0 और 3 होता है, लेकिन वो जनवरी और फरवरी तक होता है। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, नवंबर की। तो नवंबर में चाहे साधारण वर्ष के कोड देखें या लीप वर्ष के देखें, बात एक ही है। तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। महीना कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है सर 2000 है, तो 2000 में भाग देंगे 400 का, तो शेषफल कितना बचेगा 0। किसी भी शताब्दी में अगर 0 शेषफल बचता है तो उसका कोड कितना होता है 6, तो शताब्दी कोड हो जाएगा 6। प्लस में था लीप वर्ष, तो लीप वर्षों की संख्या, 8 सालों में कितने लीप वर्ष आ गए, तो 8 सालों में 2 लीप वर्ष आ गए। बट्टे में कितना 7, इन सबको जोड़ लीजिए, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 कितना हो गया 24। तो 24 बट्टे में 7। यहां अपने को किससे मतलब होता है, शेषफल से। तो 7 तिया 21, शेषफल कितना बच गया 3, 3 शेषफल बच गया। अब एक शेषफल बचता है तो वार मैंने क्या बताया रविवार, तो 2 बचेगा तो सोमवार, और 3 बचेगा तो क्या वार हो जाएगा मंगलवार। तो अब मेरे को पता लग गया कि 4 नवंबर 2008 को वार तो क्या था, मंगलवार था सर। प्रश्न में क्या लिखा हुआ, गुरुवार। तो जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही वार अपने को मानना पड़ेगा। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 दिनों का अंतर है। अगर मंगलवार में 2 प्लस कर दें तो बुधवार और गुरुवार वार जो है वो आ जाता है। आपको पता लग गया कि जो वास्तविक वार था उससे 2 दिन जो है वो पीछे का वार लिखा हुआ है, यही तो बात है। या यूं कह लें कि जो वास्तविक वार है उससे 2 दिन आगे का वार लिखा हुआ है। मैं पहले थोड़ा सा रिवर्स बोल गया था कि जो वास्तविक वार है मंगलवार, ये प्रश्न में क्या लिखा गया है, उस वास्तविक वार से 2 दिन आगे का वार लिखा हुआ है। अपने को क्या करना है, अब जो 25 सितंबर को जो वार आएगा, आप भी क्या कीजिए उस वार में 2 दिन ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पीछे ही क्या किया है 2 दिन को बढ़ा दिया गया है।
तो वो 2 दिन बढ़ाई हुई गलती तो क्या है, हमेशा रहेगी आगे तक। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब 2 ऐड कैसे करेंगे, पहले इसका अपने को वार निकालना पड़ेगा, किससे, सूत्र से। दिनांक कितना 25, वर्ष कितना 22, महीना कोड, महीना कौन सा है, सितंबर का। तो सितंबर का कोड कितना होता है 144 025 036 146। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का कोड कितना होता है 6। तो महीना कोड कितना आ जाएगा 6। बात करें शताब्दी कोड, तो शताब्दी कौन सी है 2000, 2000 का कोड अभी अपन ने देखा था कितना आया 6। उसके बाद में बात करें लीप वर्षों की संख्या, तो 22 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ गए, प्रत्येक 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है। तो 22 में अपन किसका भाग दे देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो जितनी बार जाएगा वही क्या होंगी लीप वर्षों की संख्या, बट्टे में क्या कर देंगे 7। अब इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 का 4 2 हासिल बच गई, 2 और 2 4 2 वो 6, कितना हो गया 64। भाग दे देंगे किसका 7 का। तो यहां किससे मतलब है शेषफल से। तो 9 7 कितना हो गया 63, कितना शेषफल बच गया 1। एक शेषफल का मतलब वार क्या होता है रविवार। अब 25 सितंबर 2022 को जो भविष्य की तारीख है उस दिन वास्तव में तो क्या वार होगा, रविवार होगा। लेकिन अपने को क्या करना है, जो वार होगा उसे 2 दिन आगे का लिखना है। तो रविवार में 2 जोड़ दें तो क्या आएगा सोमवार और मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगर 4 नवंबर 2008 को गुरुवार होगा तो 25 सितंबर 2022 को क्या वार मिलेगा अपने को, मंगलवार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे फॉर्मूले को रहने देते हैं क्योंकि फिर से अपने को क्या है फॉर्मूला ही काम में लेना है। क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन है अपने पास, यदि 13 अप्रैल 2007 को मंगलवार रहा हो तो 3 जुलाई 2020 को क्या वार होगा। चलिए मैं 2000 वाला अपन ने कर लिया क्वेश्चन, तो 1900 में ले चलते हैं। 1958 को मंगलवार था तो 3 जुलाई 1997। ये इसलिए चेंज किया गया क्योंकि ताकि शताब्दी कोड भी क्या हो जाए चेंज। पिछले क्वेश्चन में 2000 का लिया, शताब्दी उसका 6 होता है शताब्दी कोड, तो इस बार अपन क्या करते हैं चेंज करते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन है डेट में जो है अंतर बहुत ज्यादा है तो क्या करना, इधर भी सूत्र लगा लो और इधर भी क्या लगा लो सूत्र लगा लो। तो इधर सूत्र लगाएंगे तो दिनांक कितना है 13, वर्ष कितना है 58, महीना कोड अप्रैल का महीना कोड कितना होता है 144 025 036 146। तो अप्रैल का महीना कोड कितना आएगा 0। फिर शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड कैसे निकलेगा, अगर शताब्दी में 400 का भाग देने पे 0 शेषफल होता है तो कोड 6, 100 शेषफल होता है तो कोड 4, 200 होता है तो 2 और 300 होता है तो 0। ये आपको मैंने शताब्दी कोड बता रखे। शताब्दी इसमें कितनी है 1958 में 1900, भाग देंगे किसका 400 का, तो 400 का 4 बार कितनी बार भाग चला जाएगा 1600, 1600 आ जाएगा 4 बार भाग, शेषफल कितना बच जाएगा 300। किसी भी शताब्दी में अगर 300 शेषफल बचता है तो उसका कोड कितना मानते हैं 0। सॉरी, तो इस शताब्दी का कोड हो गया 0। प्लस में लीप वर्षों की संख्या, तो 58 साल हो गए, 58 सालों में कितने लीप वर्ष आ गए इसका पता कैसे लगाएंगे, प्रत्येक 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है तो 58 में 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, एक शेषफल बच गया 8, 4 चौक 16। जो शेषफल है उसे कोई मतलब नहीं, भाग कितनी बार गया 14 बार,
तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 14 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। अब इन सबको जोड़ दीजिए 4 और 8 12, 12 और 3 कितना 15, असल की एक 6 और 1 7, 7 और 1 असल की 8, 85 बट्टे में 7। ये अपना 8 ठीक है ना, देख लेना 8 4 12 15 1 2 2 7 1 8 ठीक है। अब अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, पहले देख लेते हैं कितनी बार भाग जाता है। तो 85 में अगर 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 1 5 7 2 14, शेषफल कितना बच गया 1। तो 1 का मतलब क्या होता है रविवार। अपने को पता लग गया कि 13 अप्रैल 1958 को वास्तव में क्या वार था, रविवार था, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा हुआ मंगलवार। इसका मतलब क्या हुआ, रविवार था मंगलवार लिखा हुआ है, आगे का वार लिखा हुआ है, कितना आगे का लिखा हुआ है, तो सर 2 दिन आगे का लिखा हुआ है। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस ही है कि पिछले क्वेश्चन में भी 2 दिन आगे का वार था, इसमें भी 2 आगे का वार था। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ऐसे अंतर अगर ज्यादा का होता है तो दिए गए वार में 2 जोड़ना होता है, ऐसा नहीं है जी, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, 3 जुलाई का वार निकाल लेते हैं। 3 जुलाई का कैसे निकलेगा, ये दिनांक, फिर क्या हो गया वर्ष 1997, फिर क्या आएगा महीना कोड। तो महीना कोड जुलाई का कितना आएगा 0, 144 025 036 वाले से महीना कोड आ गया। शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड अभी निकाला था, 1900 में 400 का भाग देते हैं तो 300 शेषफल बचता है, और 300 शेषफल बचता है उसका कोड कितना होता है 0। तो ये शताब्दी कोड आ गया अपना 0। अब लीप वर्षों की संख्या, तो 97 सालों में लीप वर्ष कितने आ गए, तो 97 में अगर 4 का भाग देंगे तो 96 में जाता है 24 बार। तो अपने पास लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई 24, क्योंकि 97 में नहीं जाता है, 97 में पूरा पूरा नहीं जाता है, 96 में जाता है कितनी बार 24 बार। और इसमें किसका भाग दे देंगे 7 का। अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 7 11, 11 और 3 14, असल की 1 2 और 1 3 और 9 12, 124। और 124 में किसका भाग देंगे 7 का, और अपने को मतलब किससे है शेषफल से। देखिए देखिए 5 शेषफल बचेगा, 124 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया 5 4 7 7 49, कितना शेषफल बच गया 5। तो अपने को 5 शेषफल। अब 5 का मतलब वार क्या हुआ, 1 का मतलब रविवार। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इस दिन अपना वार तो क्या है गुरुवार है, लेकिन अपने को क्या करना है, जो वास्तविक वार है उसमें 2 दिन आगे वाला लिखना है। तो गुरुवार में 2 जोड़ देंगे तो शुक्रवार और शनिवार। अपना आंसर क्या हो जाएगा शनिवार, अपना आंसर हो जाएगा। अगर 13 अप्रैल 1958 को मंगलवार होगा तो 3 जुलाई 1997 को क्या वार होगा शनिवार होगा। दोस्तों ये था अपना टाइप 2 जिसका नाम था डबल डेट ज्ञात करना। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवा दिए गए हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।